नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं धारा न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं ग्राम चिरपोटी, जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाया जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि यहां पर गुंडवाना भवन निर्मित किया जा रहा है। लगभग 10 लाख के आसपास का प्रोजेक्ट है और यहां पर भवन बनाया जाएगा। पंचायत ने प्रस्ताव किया है और अतिक्रमण हटाने की योजना को आज लॉन्च कर दिया गया। तहसीलदार सत्येंद्र शुक्ला की उपस्थिति में ये अवैध कब्जा हटाया गया है और इसके बारे में और भी डिटेल और वीडियो हम आपको आगे दिखाएंगे। एहतियात के तौर पर पुलिस बल उपस्थित रही। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे। पंचायत प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस बारे में हमने और पड़ताल की है। इस जगह का जो खसरा नंबर है 259 है। यहाँ पर 3 परिवार और काबिज हैं। ये परिवार को आज से 10-12 साल पहले किसी सरपंच ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आवंटित कर दिया था, जिसको अभी तक ये ज़मीन जो घास की ज़मीन थी उसको 3 परिवारों को बांट दिया गया था। ऐसा लोग बताते हैं कि ये राजनीतिक स्वार्थ के चलते ऐसा हुआ था। अब उनके ऊपर तलवार लटक रही है कि उनका भी ज़मीन खाली ना हो जाए, अतिक्रमण हटा ना दिया जाए। वो बाकायदा आबादी आवंटित उनको की गई थी, जैसे मौखिक रूप से कि हम आपको ज़मीन आबादी देते हैं, लेकिन वास्तविक में वो आज भी घास ज़मीन दिखा रहा है। इस पर तहसीलदार ने भी आश्चर्य व्यक्त किया है। हमसे जब उन्होंने बात की तो आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने ऑन कैमरा बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने हमें बताया कि ये ऐसा अगर है तो इस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। तो ये एक बड़ी मैसेज यहाँ पर आई है। अतिक्रमण दुर्ग ग्रामीण विधानसभा ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में अतिक्रमण जोरों से चलता है। गांव-गांव में अतिक्रमण होता है, लेकिन बहुत ही कम राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से हम अतिक्रमण हटा नहीं पाते। उक्त महिला ने बार बार सीमांकन का जिक्र किया है कि सबका सीमांकन करवाओ, सबका जगह खाली कराओ, मेरा ही जगह क्यों खाली करा रहे हो। इस तरीके से उन्होंने कई बार दलील दी। सत्येंद्र शुक्ला जो तहसीलदार आए थे यहाँ पर, उन्होंने साफ कहा है कि सीमांकन होगा, घास ज़मीन को हम आरक्षित कराएंगे, अगर कोई ऐसा कुछ चीज़ें हुई है तो कार्रवाई भी करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है। अतिक्रमण किया, इसको पहले से आबादी मिला हुआ है। पीएम आवास के तहत उनको राशि भी स्वीकृत की गई है, ऐसा ग्रामीणों ने बताया है। उनका घर भी थोड़े ही करीब में है, तो उन्होंने भी उनको ये चीज़ें मिली हुई है कुल मिलाकर। उसके बाद भी उन्होंने अतिक्रमण किया है, ऐसा लोगों ने बताया है। तो इसके 2-3 आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी के स्थिति में अब ऐसा हो गया है कि वो महिला शांत रहने वाली नहीं है। वो महिला कार्रवाई कराने के पक्ष में है। ये बड़ी बात भी है। अब गांव-गांव में अतिक्रमण है, अब उसको कैसे हटाया जाए। किसी भी सरपंच की राजनीतिक इच्छा शक्ति अगर प्रबल हो तो बड़े से बड़े आदमी का जो अतिक्रमण है वो हटाया जा सकता है। एक बात जो है, यहाँ पर हम आए तो एक बात पता चली है। यहाँ का जो सरपंच है उन्होंने खुद कब्जा किया है, ऐसा कहा जा रहा है। उस महिला ने बताया कि सरपंच यहाँ पर कब्जाधारी है, 2-3 जगह पर कब्जा किया है, ऐसा उन्होंने बताया। यहाँ का सरपंच का नाम है पोषण साहू। हम गांव पहुँचे हैं चिरपोटी। ये गांव जो है छोटा सा गांव है, कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है, लेकिन अतिक्रमण भारी मात्रा में, भारी तादाद में किए गए हैं, ऐसा यहाँ पर आकर पता चला है। और एक तरफा कार्रवाई एक ही व्यक्ति पर क्यों हो रहा है, ये शंका को जन्म देता है, ये प्रश्न को भी जन्म देता है कि एक ही व्यक्ति पर क्यों कार्रवाई हो रहा है। नायब तहसीलदार का लेटर का आदेश आया है। लेटर में आदेश आया कि ये जगह खाली करनी है, भूमि खाली किया जाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नायब तहसीलदार जो यहाँ पर पहुँचे थे सत्येंद्र शुक्ला जी, उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में मालूम हो गया है कि यहाँ पर क्या राजनीति और खिचड़ी पक रही है, उसके बारे में उनको भी मालूम हो गया है। राजनीतिक इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन एक ही जगह को क्यों खाली कराया गया, ये भी एक बड़ा विषय है। पीड़ित परिवार के महिला का क्या कहना है, जरूर सुनिएगा। पिताजी ससुर के साथ रहता नहीं रहन, अलग रहता, अलग रहन बहुत दिन के। जब ले हमार बच्चा मन पैदा हो गई तब से हमन बहुत अलग झगड़ा लड़ाई चुंदिया होत रहे राम जेठान में, जो कुछ होत रहे। तब झगड़ा लड़ाई मन उदास में ही हमन 30 साल ले अपन 30 साल हो गई। हाँ, 30 साल हो गई थे, ताकि हमारे लड़का लोग पैदा नहीं हुई। सरपंच आबादी दे के वादा कर रही तुम्हारे? सरपंच 5 डिसमिल हमला आबादी दे के करे रही से 2.5 डिसमिल मिलते आबादी, 5 डिसमिल कैसे दी? तो हमला कह रही वैसने और 10,000 पैसा दे देता हमको आबादी देखो, चुपचाप कोई मत बताई सी दिखे। हाँ, इसने बोले रही ना चुनाव समय। हाँ, चुनाव समय। और किसी को हिस्से बाहर नहीं करूँगा मैं, सबके
सुरक्षा करूँगा इसे के आज हम लोग बेदहार कर दी घर ले। आज हमार कोई घर पुरिया नहीं, हमार 3-3 जन लोग लेकर घर ले बाहर कर दी। आप देखते रहिएगा धारा न्यूज़। हमें ये अतिक्रमण की बहुत सारी सीरीज़ भी हम आपको बताएंगे और आगे हम ये अतिक्रमण सीरीज़ हम आपको लेकर जाएंगे। कहाँ कहाँ पर कितने अतिक्रमण हुए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा धारा न्यूज़ के साथ। मैं गुलाब देशमुख, कैमरामैन होमेंद्र के साथ।